करने जा रहे हो और फ्यूचर में आपको प्रॉफिट्स की शक्ल में या कैश की शक्ल में पैसे जो हैं वो रिकवर होंगे। अब हमने ये देखना है कि आज मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ और फ्यूचर में जो मुझे कैश फ्लोस आएंगे, फ्यूचर में जो मुझे उससे प्रॉफिट्स में और कैश की शक्ल में पैसे आएंगे, हम इसको कैश फ्लोज में लेंगे क्योंकि हम कैश में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि आज मैं कितना कैश इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 5 साल में कितना कैश वापस आएगा। ठीक है। तो मेरे पास नेट कैश क्योंकि आएगा पूरे 5 साल में। अल्टीमेटली आप बिजनेस करते हो तो आप कुछ पैसे लगाते हो, तो आपका यही जो है वो होता है कि आप जो है उस कैश को रिकवर करना चाह रहे होते हो। अगर मैंने आज 1 करोड़ रुपया लगाया है तो मैं ये चाहूंगा कि 5 साल के बाद मेरे पास जो है वो जो 1 करोड़ है वो मुझे उसमें जो है वो इतने पैसे आने चाहिए कि मेरा 1 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे जो है वो प्रॉफिट्स आए। अब ये जो चीज है इसको हम लोगों ने किसी फॉर्मुलेशन में करना होता है। हमने प्रोजेक्ट को चेक करना है तो हमारे पास सबसे अच्छा स्टैंडर्ड ये है कि हम एनपीवी कैलकुलेट करें प्रोजेक्ट की। अगर तो प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो जीरो आ जाती है तो इट मीन्स के हम ब्रेक इवन सिचुएशन में हैं, हमें ना प्रॉफिट हुआ है ना नुकसान हुआ है, हमारे बस पैसे पूरे हो गए हैं। अगर हमारी एनपीवी जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाती है, जीरो से ऊपर जाती है, तो वो एक साइन है कि हमारा जो ये हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये हमें कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहा है। और अगर हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव में चले जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है और हमें इसको नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 सिचुएशंस आती हैं। एनपीवी जो है वो जीरो भी हो सकती है, एनपीवी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और एनपीवी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो जीरो मीन्स न्यूट्रल, पॉजिटिव जीरो से ऊपर और नेगेटिव जो है वो जीरो से नीचे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास ईयर जीरो है क्योंकि आज का दिन है। आज हम ईयर जीरो में काउंट करते हैं कि आज हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 10 मिलियन की, 1 करोड़ रुपए की हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आगे हमारे पास 5 साल दिए हुए हैं और 5 साल में हमने कितने कितने फ्लो हमें आएंगे। 20 लाख रुपए हमें मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में हमें 30 लाख रुपया मिलेगा, तीसरे साल में हमें 20 लाख रुपया मिलेगा, चौथे साल में हमें 40 लाख रुपया मिलेगा और 5वें साल में हमें 20 लाख रुपया मिलेगा। अगर हम इन पांचों को जमा कर लें तो 5 साल में, अगर आप इसको एरो को फॉलो करें, नीचे सम का फॉर्मूला आ रहा है, तो 5 सालों में हमें 13 मिलियन आ रहा है, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपया। आज हम कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? आज हम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है प्रोजेक्ट जो है वो 1 करोड़ पे हम आज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट हमें 5 सालों में 1 करोड़ 30 रुपया देगा। तो आपको क्या लग रहा है, हमें लग क्या रहा है कि हमें क्या प्रॉफिट आएगा? अगर हम वैसे देखें देसी जुबान में, देसी जुबान में देखें तो कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है? आज 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और 5 साल में 1 करोड़ 30 लाख रुपया मिल रहा है। टेल मी फास्ट। आयशा आप तीस बताएं। लाख 30 लाख रुपया ठीक हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता, इसमें एक फर्क आ जाता है और उस चीज को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखें पैसा जो है उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है। अगर मुझे आज मैं 1 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ, मुझे 5 साल में 1 करोड़ 30 मिलना है, तो शायद अगर मैं पैसे के एतबार से देखूं तो वो 1 करोड़ 30 लाख की वर्थ नहीं होगी। तो हमें इस चीज का पैरामीटर जो है वो चेक करना पड़ेगा और उसको हमें एनपीवी में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या आ रही है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद ये बस जमा तफरीक के लिए है। नहीं, हमने जो ये ट्रेनिंग बनाई है उसका मकसद ये है कि आप इन सब चीजों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी जॉब के अंदर एफिशिएंसी आए और आप अपने कामों को और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जरा अच्छे तरीके से जो है वो ओपन अप हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम एज्यूम करते हैं कि हम डिस्काउंट रेट क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10%। हम समझते हैं कि जो मार्केट में या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वैसे वो ज्यादा है, आप देख रहे हैं तकरीबन 13-14% भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम 10% पे इसको चेक करते हैं तो हमें एक डिस्काउंट रेट जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। अब एनपीवी के लिए आप लोगों ने सिंपल जो है वो क्या करना है कि आप लोगों ने, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू एनपीवी जो है वो करूंगा।
इक्वल टू एनपीवी करेंगे और आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। एनपीवी के बाद आप रेट बताएंगे, रेट इज 10%। 10% को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। 10% को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। ये 10% का निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी जितनी वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देनी है। और ब्रैकेट को हम लोगों ने जो है वो क्लोज करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त जो है वो कितना आ रहा है, 97 लाख। लेकिन हमने कुछ पैसे लगाए भी हैं। ये तो हमारे पास एनपीवी आ गया, इसके अंदर हम प्लस करेंगे जो हमने पैसे लगाए हैं। और वो कितने लगाए हैं जी? 10 मिलियन। अच्छा, इसको अगर हम एंटर करेंगे तो क्या नजर आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट में कौन सा साइन नजर आ रहा है? जी बताएंगे मुझे, प्रोजेक्ट में कौन सा ये साइन नेगेटिव नजर आ रहा है? नेगेटिव का नजर आ रहा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। है। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हालांकि हमें लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है, क्योंकि आज हम 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और 5 साल में हमें 1 करोड़ 30 लाख मिल रहा है। कहने को देसी जुबान में हमें 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेल के अंदर या हम अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक्स को फॉलो करें, हम एनपीवी के जो मेथड है उसको फॉलो करें, तो एनपीवी के मेथड को फॉलो करते हुए हमें नजर आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो नेगेटिव है। तो ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं है। इसको करने का एक और बहुत आसान तरीका है। मैं एक तो आपको मैंने फार्मूला बताया, दूसरा आप फार्मूलाज में भी जाएंगे। फार्मूलाज में जाके आप लोगों ने फाइनेंशियल फंक्शन में जाना है। फाइनेंशियल फंक्शन में जाके आप लोगों ने एन एन पे सॉरी फाइनेंशियल आप लोगों ने फार्मूलाज में जाना है। फाइनेंशियल फंक्शन में जाना है। फाइनेंशियल फंक्शन में आपको एनपीवी का ही नजर आएगा बार। इसको आप पकड़ लें। रेट आप कितना लिखेंगे? 0.1। वैल्यू 1 आप लिखेंगे। अब वैल्यू 1 आपको ये नजर आएगी, कॉमा वैल्यू 2 आपको नजर आएगी ये वाली। उसके बाद वैल्यू 3 आपको नजर आएगी ये वाली। वैल्यू 4 आपको नजर आएगी ये वाली। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 4 वैल्यूज जो है वो मिल रही हैं, जबकि मैंने वहां पे जब किया था तो मुझे 5 वैल्यूज जो है वो मिल गई थी। बल्कि हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शायद हमें मिल जाए। हाँ, मिल गई वैल्यूज। तो अगर हम नीचे जाएं, स्क्रॉल दोबारा करें, तो वैल्यू 5 हमारे पास आ गई ये वाली। ठीक है, इसको अगर हम ओके करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास यही फिगर दोबारा आ गई। और इसके अंदर अगर हम प्लस कर लें इसको जो हमने आज इन्वेस्टमेंट लगाई है, तो हमारे पास वही चीज आ गई। आ गई वही चीज? प्लीज रिस्पॉन्ड करें मुझे साथ साथ। जी सर, जी आ गई। ठीक है, तो हमें इससे नजर आ गया कि हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है। अगर प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है तो हमने ये वाला प्रोजेक्ट नहीं करना। प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना आ गया एक्सेल के ऊपर, आसान काम है। जी सर, ओके, अब रिस्क काम है। जी जी सर, आ गया। फर्ज किया कि मैंने कहा कि नहीं सर, इसकी ना आप इसमें कुछ एक्शन लें। जी क्या एक्शन लें जी? सर हमें इनफ्लोज बढ़ाने पड़ेंगे, हमें इनफ्लोज जो है ना वो 15 मिलियन करने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे मैंने 15 मिलियन किया, मेरे प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या हो गई है? पॉजिटिव हो गई है। तो मुझे यहां से अंदाजा हो गया कि मुझे क्या एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए, किस तरह से इस चीज को मैंने अचीव करना है कि मेरी एनपीवी जो है वो ऊपर चली जाए। अब ये आप अपने पेपर के ऊपर या पेन के साथ काम करेंगे तो ये आप 2 साल लगे रहेंगे, आपसे शायद कैलकुलेट उस तरह से नहीं हो पाएंगी। दिस इज एक्सेल। ये हमने एक्सेल का एडवांस वर्जन सीखना है। हमने ऐसे वर्जन सीखने हैं कि हमारे पास आजकल जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ऑनलाइन आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट मिलेंगे। अगर आप फाइवर को या इन चीजों को ज्वाइन किया, लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे बंदे जो हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करके दे दें।
इवन के बाहर के लोग जो है अपनी असाइनमेंट्स करवाना चाह रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स करवाना चाह रहे हैं कि यार हमें ये असाइनमेंट्स परफॉर्म करके दें। तो बहुत बड़ा स्कोप है और ये बहुत अच्छा स्किल है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे थोड़ा फीडबैक भी चाहिए, आपको क्लास कैसी लग रही है? मुझे थोड़ा सा किसी एक स्टूडेंट से फीडबैक भी चाहिए।